बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद कमर अहमद सब्ज़वारी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 127 में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एंट्री की लाहौर में, तो आज हम एक कुछ राज़ों से पर्दा उठाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ की। इन सब गलतियों का खुमियाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके कारकुनों को भुगतना पड़ा। तो ये अहम राज हैं क्या? तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो यहाँ NA 127 में एंट्री की, 2021 के जो ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चौधरी असलम गिल को खड़ा किया गया शाइस्ता परवेज़ मलिक के मुकाबले में। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 5000 वोट लिया करती थी, 33,500 कुछ वोट हासिल किए। और उस वक्त ज़रदारी साहब ने अप्रिशिएट भी किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, और यहाँ के जो पुराने ओहदेदारान हैं उनको भी अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने अच्छी मेहनत के ज़रिए, और उस वक्त कारकुनों को जगाया भी, कारकुनों को जगाया गया। उससे कारकुनों में एक नई स्पिरिट पैदा हुई। और इस हवाले से जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब यहाँ बिलावल भुट्टो को यहाँ NA 127 में इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला किया, तो उस वक्त भी कुछ गलतियाँ हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्योंकि बिलावल भुट्टो के इर्द गिर्द या जिन लोगों ने टिकटें देनी थी उन लोगों के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जाल बिछा हुआ था कि जिनको इस हलके की केमिस्ट्री के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था। इस हलके की केमिस्ट्री वही लोग जानते हैं जो साल हर साल से यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना तन मन धन हर चीज़ उन्होंने कुर्बान की है। अब अगर हम देखें तो इस हलके की केमिस्ट्री को समझने के लिए जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और फिर ऐसे लोग जो बाहर से आए जैसे कि अली कासिम गिलानी और उनके साथ साथ और बहुत से लोग जो बाहर से आए और यहाँ उन्होंने उम्मीदवारान का चुनाव किया। सबसे बड़े जो पहली गलती हुई वो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को NA 127 में उतारने के बाद जो सूबाई उम्मीदवार, क्योंकि NA 127 में कम से कम कोई 5 PP के हलके लगते हैं, इन 5 PP के हलकों में अगर हम देखें तो यहाँ जो पुराने कारकुन हैं, साल हर साल से पीपल्स पार्टी के साथ चल रहे हैं, नस्लों से पीपल्स पार्टी के साथ हैं, उनकी 3-3, 4-4 नस्लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी और जुनून की हद तक उनकी वाबस्तगी है। उसमें हम कह सकते हैं कि अगर उनको टिकट दी जाती तो मंजरनामा कुछ और होता, लेकिन उस वक्त फिर नए लोगों को आजमाने का फैसला किया गया, जैसे कि मंजर अब्बास खोखर 162 में, 163 में फयाज भट्टी, और इस तरह के जब ये इस तरह के तजर्बात होंगे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि ये दोनों लोग PTI से आए थे और PTI से आने वालों की अक्सर तादाद ऐसी है कि जो पुलिस से बचने के लिए और एजेंसियों से बचने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और अपने घरों पर झंडे लगाए, स्टिकर लगाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डरे हुए थे एजेंसियों से, पुलिस से कि PTI का समझ के हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए, हमारे ऊपर कोई पर्चा ना हो जाए। तो उन लोगों ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन दिल से नहीं की। इसी तरह हम देखते हैं कि जब ये इन नए उम्मीदवारों का इजाफा हुआ, जैसे कि मंजर अब्बास खोखर हैं और फयाज भट्टी साहब हैं 163 से, तो इन लोगों के आने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों में मायूसी फैली। उस मायूसी का जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस इलाके की केमिस्ट्री को नहीं समझते, क्योंकि यहाँ के लोग वफादार हैं, यहाँ के लोग मुखलिस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और साल हर साल से मुखलिस हैं। अगर इनकी बजाय जैसे कि असलम गढ़ा है, असलम गढ़ा को अगर टिकट दी जाती तो उसका मंजर कुछ और होता। 163 में अगर टिकट दी जाती शेख इरफान अहमद को तो उसका भी इम्पैक्ट कुछ और होता। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि 161 में अगर फैसल मीर को लड़ाया गया, फैसल मीर शुरू से यहाँ तकरीबन 3-3.5 साल से MNA के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यहाँ फैसला हुआ कि इस इलाके से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, तो फैसल मीर को अगर 162 या 163 से लड़ाया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फैसल मीर को 161 में डाल दिया गया। ये भी एक हारने की वजह बनती है। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को यहाँ से इलेक्शन लड़ाने का फ़ैसला हुआ
तो यहाँ कम से कम पुराने जो कारकुन हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाती, लाहौर तंजीम बुलाई जाती, लाहौर तंजीम उन सब कारकुनों का मशवरा लेती, लेकिन मशवरा नहीं लिया गया। बाहर से आने वाले लोगों ने ये नए लोग मुसल्लत किए, इसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज ये दिन देखने पड़े हैं। अब नाज़रीन, यहाँ एक बात और भी हमें बेचैन कर रही है, वो क्या है? वो ये है कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ सहाफ़ती बिरादरी के जो हमारे एंकर पर्सन हैं, कॉलम निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने पैसे लेकर कॉलम लिखे। और वो कॉलम किसने लिखवाए, ये मैं अगर बताऊं तो जाहिर है कि बात फिर बहुत आगे चली जाएगी। यहाँ के जो उम्मीदवार के इलेक्शन के उम्मीदवार थे, उन्होंने वो आर्टिकल लिखवाए। एक सिंध के सहाफ़ी से आर्टिकल लिखवाया गया, लाहौर के सहाफ़ियों से आर्टिकल लिखवाया गया कि ये लोग फेवरेट हैं, ये लोग जो है ना ये इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसमें जब हम देखते हैं कि उन आर्टिकल्स के अंदर क्या लिखा गया, उन आर्टिकल्स में ये बताया गया, और ये एक कैंपेन समझने की गई कि किन लोगों को इंचार्ज बनाया जाए कैंपेन का, किन लोगों को पार्टी का यहाँ पे हेड बनाया जाए। तो वो पार्टी के हेड जो लोग थे कि उनकी सिफारिश हमारी सहाफ़ी बरादरी कर रही है कि भाई किन लोगों को बनाया जाए। उनमें फैसल मीर का नाम आता है, उसमें अली बदर का नाम आता है कि क्या यही लोग पार्टी चला रहे थे? इन लोगों ने ग्रुपिंग की, इन लोगों ने 3 साल से ये लोग ग्रुपिंग कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर की आदत को साथ लेकर नहीं चल रहे थे, और ये लोग हमेशा ग्रुपिंग में रहे। और ग्रुपिंग में जब वो ग्रुपिंग नीचे तक आती है, उस ग्रुपिंग में नीचे वाला तबका भी इन्वॉल्व हो जाता है। उस ग्रुपिंग का नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ, उस ग्रुपिंग का नुकसान बिलावल भुट्टो जरदारी को हुआ, उस ग्रुपिंग का नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को हुआ, उस ग्रुपिंग का नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देरीना और मुखलिस कारकुनों को हुआ। अगर उस वक्त ये बात की जाती, लाहौर तंजीम को साथ लेकर चलना कोई वो शजरे ममनुआ था? लाहौर तंजीम को साथ लेकर ही नहीं चला गया। उसमें मैं समझता हूं कि लाहौर के सदर असलम गिल का भी हाथ है। असलम गिल ने कोशिश ही नहीं की। असलम गिल के साथ जो लोग थे, उन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की कि वो ये बात ऊपर तक पहुंचाएं। उसके बाद क्या हुआ, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो यहाँ एक शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का हल्का, मोहतरमा शहीद रानी का हल्का, उसको इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग ने। हमें ये देखना पड़ेगा कि एक अहम राज और है कि लाहौर तंजीम के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त भी नून लीग से है, और उनके कुछ लोग या उनके रिश्तेदार, उनकी वाबस्तगी नून लीग के साथ है। और वो नून लीग हमेशा ये चाहती है कि लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ही सफाया हो जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमने देखा, इस इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जाग रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हमेशा मुखलिस है, लेकिन उस कारकुन को इज़्ज़त नहीं दी जा रही। इज़्ज़त किसे दी जाती है? जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की सालगिरह मनाने के लिए पैसे मांगता है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी मनाने के लिए पैसे मांगता है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह मनाने के लिए पैसे मांगता है। क्या वो अपनी जेब से एक केक भी नहीं काट सकते? चंद अपने रिश्तेदार इकट्ठे किए और वहाँ केक काट दिया। ये कौन सी सालगिरह हुई? सिर्फ और सिर्फ ऊपर तक पहुंचाने के लिए कि ये हमने काम कर दिया, ये हमने एफर्ट की है, ये हमने कोशिश की है। ऐसे कोशिश नहीं होती। अब हम आते हैं इलेक्शन की तरफ कि इलेक्शन हारने के क्या ऐसे राज हैं कि जिसकी वजह से इलेक्शन हारा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ये बाहर से उम्मीदवार आए, ये नातजुर्बाकार थे, इनको इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल तजर्बा नहीं था। इनके साथ ऐसे लोगों को जोड़ दिया गया जो बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन वो अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में उन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उनको अपने मफाद से गर्ज थी। उन्होंने इनको मिसगाइड किया,
मंजर अब्बास खोखर को मिसगाइड किया गया, फयाज भट्टी को मिसगाइड किया गया, मिसबाह उर रहमान को मिसगाइड किया गया। उनके साथ जो लोग लगे वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में थे, लेकिन पार्टी का उनके दिल में कोई दर्द नहीं था। इससे क्या हुआ कि पार्टी को नुकसान हुआ। दफातर तो खुलवाए गए, जगह जगह दफातर खुलवा दिए गए, लेकिन उन दफातर के खोलने का क्या फ़ायदा कि जब आप कैंपेन ही सही तरीके से ना कर सकें। फिर पोलिंग एजेंटों की सुन लें कि पोलिंग एजेंटों को 4-4 दिन कि जी आज आपकी किसी जगह ट्रेनिंग है, आज आपकी ट्रेनिंग है, आज आपकी ट्रेनिंग है, 4-4 दिन उनको भगा के ना उनको पैसे दिए गए। और मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि मैं जिस पोलिंग स्टेशन में वोट डालने गया वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोलिंग एजेंट नहीं था, वहाँ नून लीग का पोलिंग एजेंट बैठा था और नेक गुजर का एक पोलिंग एजेंट था। सिर्फ 2 पोलिंग एजेंट वहाँ बैठे थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोलिंग एजेंट वहाँ नहीं था। और बहुत सारी जगह से ऐसी शिकायत आई हैं। तो भाई पोलिंग एजेंट बैठता कैसे कि आपने पोलिंग एजेंट की इज्जत ही नहीं की, ना उसको ट्रेनिंग दी आपने, ना जो उससे आपने वादा किया ना वो उसको दिया, तो पोलिंग एजेंटों ने तो भागना था। कुछ ऐसी भी शिकायत है कि जहां नून लीग के गुंडों ने पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया और गवर्नमेंट का अमला कुछ नहीं कर सका। एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ी वजह यह भी है, लेकिन इन तमाम फैक्टर्स को हमें देखना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन तमाम फैक्टर्स पे फोकस करना होगा, इनको देखना होगा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस हलके में पार्टी को मजबूत करे। अच्छा, एक जो और सबसे बड़ा अहम राज है वो ये है कि जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पुराने और मुखलिस कारकुनों को साइड लाइन किया गया, उनको दोबारा धारे में लाया जाए। उसके साथ साथ नौजवान नस्ल के लोगों को लाया जाए, नौजवान नस्ल को लाया जाए। नौजवान किसी भी तंजीम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तवज्जो ही नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम विंग बंद कर दिए। दूसरी जमातों के लेबर विंग, स्टूडेंट विंग, यूथ विंग, ताजर विंग, बहुत सारे विंग चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जैसे कि पीपल्स लेबर ब्यूरो होती थी, उस वक्त मुखलिस कारकुन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेबर ब्यूरो विंग में, लेकिन आज लेबर ब्यूरो का नामो निशान नहीं है। लेबर विंग को दोबारा एक्टिव किया जाए। इसी तरह PYO को एक्टिव किया जाए, PSF को एक्टिव किया जाए, नौजवानों को इस धारे में लाया जाए, नौजवानों को बताया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोज़गार देती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनख्वाहों में 160% तक इजाफा करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर कारकुन की इज्जत करना जानते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मुखलिस हैं। ये चीज़ें बावर करानी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो लोग अब आ गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जैसे कि मंजर अब्बास खोखर है, हमने देखा कि वो इलेक्शन में अच्छी एफर्ट की है उन्होंने, फयाज भट्टी ने एक अच्छी एफर्ट की है, फिरते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इन लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रखने के लिए इन लोगों को साथ जोड़ना होगा, इन लोगों की इज्जत करनी होगी, इन लोगों को किसी ओहदे पे बिठाना होगा, ताकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बदजन होकर किसी और दूसरी पार्टी में ना चले जाएं। अगर ये लोग मुखलिस हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छे कारकुन मिल जाएंगे। इसी तरह मियां मिसबाह उर रहमान है, इसी तरह फैसल मीर, ठीक है, फैसल मीर भी अच्छी एक शख्सियत है, लेकिन उनको भी ये कहा जाए कि वो तंजीम के साथ चलें। और हमारी तो ये राय है बिलखुसूस कि लाहौर की तंजीम को चेंज किया जाए, असलम गिल साहब को पंजाब में ले जाए, यहां नौजवान क़यादत लेकर आए। लाहौर में नौजवान क़यादत आएगी, पार्टी के साथ जो मुखलिस हो, जो पार्टी के आइन के मुताबिक काम करे, जो पार्टी के दस्तूर के मुताबिक काम करे।
तो अब हम ये जब देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लाहौर तंजीम है, जैसे कि हमने जिक्र किया कि ये इसको नौजवान क़यादत को दिया जाए। अगर नौजवान क़यादत को नहीं भी देना तो ऐसी क़यादत को दे दें जैसे कि हम जानते हैं खालिद जावेद जान मोहतरमा के बहुत करीब रहे, इनकलाबी शायर भी हैं और सोशलिस्ट भी हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आप, ये हमारी राय है, ये कोई हतमी राय नहीं है, ना ही हम कोई राय अपनी थोप रहे हैं, ये हमारी एक राय है कि अगर खालिद जावेद जान को लाहौर का सदर बना दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की केमिस्ट्री को समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दस्तूर को समझते हैं, भुट्टो शहीद के दस्तूर को समझते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर की थिंकिंग को समझते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का जहन भी पढ़ लेते हैं। तो वो अगर इस तरह के लोग, हम ये नहीं कहते कि आप खालिद जावेद जान को ही ले आएँ, इसी किस्म के जो लोग जो मुखलिस हैं उनको आगे लाना चाहिए, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की तंजीम बनानी चाहिए। छोड़ दें अब ये बुज़ुर्गों को अब उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में ले जाएं, उनको सिर्फ उनसे मशवरा लें, नौजवान क़यादत को लाएं। जब तक नौजवान क़यादत नहीं आएगी, बिलावल भुट्टो जरदारी ख़ुद भी नौजवान है और नौजवान उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और काम करना चाहेंगे। अगर पीटीआई के नौजवान, एक 75 साल के बूढ़ा जो नौजवान होने का दावा करता है, क्रिकेटर होने का दावा करता है, तो अगर उसके साथ ये नौजवान जुड़ के चलने के लिए तैयार है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नौजवान चलने के लिए क्यों तैयार नहीं होंगे? क्यों कि जब इन बाबों का, इन बुजुर्गों का कब्जा रहेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी आगे नहीं जा सकती। हमने देखा इसी इलेक्शन में, हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन में सिंध से आई शहला रज़ा, मोहतरमा शहला रज़ा साबिक सूबाई वज़ीर हैं सिंध की, सर्दी की नहायत सर्द रातों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने देखा कि वो पूरे इलाके में कैंपेन कर रही हैं और 1 मिनट के लिए वो औरत नहीं ठहरी, गली गली गई है, डोर टू डोर गई है। उसके अलावा हमने देखा कि चौधरी सरवर साहब भी कैंपेन करते रहे हैं। उनका काम सिर्फ ये था कि मुख्तलिफ तंजीमों को तोड़ना, मुख्तलिफ तंजीमों के साथ एफिलिएशन करना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उन तंजीमों की एफिलिएशन करवाना। तो ऐसे मुखलिस लोग, खैर शहला रज़ा तो सिंध की हैं, लेकिन पंजाब में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, चौधरी सरवर जैसे लोग मौजूद हैं। चौधरी सरवर जैसे लोगों से अगर जरदारी साहब फ़ायदा उठाएं तो पंजाब, लाहौर की ही नहीं पंजाब की तंजीम भी मजबूत हो सकती है। आज तकरीबन 3 साल हो गए हैं कमोबेश, अगर मुझे याद हो तो, कि पंजाब का सदर ही नहीं है, सीनियर नायब सदर अभी तक सदर है। तो पंजाब की सदारत क्यों नहीं किसी मुखलिस को दी जा रही? बहरहाल बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे राज हैं, मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। इंशाल्लाह आइंदा व्लॉग में मैं आपको इलेक्शन में हारने के मज़ीद राज भी बताऊँगा। अभी हमने तमहीद बांधी, अभी हमने इस व्लॉग में कुछ ऐसे फैक्टर्स पे बात की है जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में कमज़ोर हुई, पंजाब में कमज़ोर हुई। आइंदा इंशाल्लाह जो मैं व्लॉग करूँगा उसके अंदर ये बताऊँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी के हारने की क्या वजूहात थी और बिलावल भुट्टो जरदारी को हरवाने में किन किन का हाथ था और बिलावल भुट्टो को यहाँ से इलेक्शन लूज़ करवाने में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो देखते रहिए अल जज़ायर उर्दू। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में।